दीन ए इलाही को विंसेंट स्मिथ ने क्यों कहा था अकबर की मूर्खता का स्मारक, बुद्धिमत्ता का नहीं? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए स्पेशल साक्षात्कार बैच और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से सफलता विजन्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन पे जाके आप स्पेशल साक्षात्कार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस, कुछ पीडीएफ मिलेंगी और साथ में आपको मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे देने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, तुरंत ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सफलता विजन्स एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जा कर के भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं इस वीडियो पे। प्यारे साथियों, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नाम से एक अपने निजी विचारों को प्रकट किया था। 1582 में जब अकबर काबुल अभियान से वापस लौटा तो उसने एक मीटिंग आयोजित की अपने दरबार में, और उस मीटिंग में उसने अमीरों को बुलाया, उलेमाओं को बुलाया, राज्याधिकारियों को, धर्माधिकारियों को, सभी को बुलाया और उनके समक्ष अपने कुछ विचार, अपने जो निजी व्यक्तिगत विचार थे वो वहाँ पे पेश किए। वो विचार ही दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही के नाम से जाने गए, जिनका उल्लेख हमको बदायूनी और अबुल फजल दोनों ही देते हैं। साथ में दबिस्तान ए मजाहिब में मोहसिन फ़ानी भी 1655 में हमको देते हैं, जहाँ पे उन्होंने पहली बार इसको एक नया धर्म बताया था। एक साम्राज्यवादी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने ये कहा था कि दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, न कि बुद्धिमत्ता का। आइए इस कथन की हम समीक्षा करते हैं। प्यारे साथियों, दरअसल इस कथन की समीक्षा करने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि अकबर ने आखिर दीन ए इलाही में किया क्या था। तो प्यारे साथियों, इसमें अकबर ने कुछ ऐसे नियम दिए थे जो समाज सुधार के क्षेत्र में हर समय में रिलेवेंट थे, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो वर्तमान का काल हो। अब ऐसे नियमों का दिया जाना जो हर काल में रिलेवेंट हो, फिर वो किसी की मूर्खता का स्मारक कैसे हो सकता है? ये बात तो गलत है। इसलिए हम विंसेंट स्मिथ की इस बात से कतई सहमत नहीं है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, क्योंकि उसमें जो सिद्धांत थे वो उदार नियमों की उन्होंने बात की, उदारता की बात की, मृदु भाषी इंसान को होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना की उन्होंने बात की, और सत्य बोलने की बात की, अपने कर्मों का परीक्षण करने की बात की, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की बात की। इसके अलावा उन्होंने विधवा विवाह की बात की, कम या अधिक उम्र की महिलाओं से विवाह नहीं करना चाहिए, बांझ स्त्री या गर्भवती महिला के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, यदि आप मृत्यु भोज कर रहे हैं तो जीते जी आप मृत्यु भोज कर दीजिए। ऐसे नियमों को जब उन्होंने लागू किया तो कैसे ये नियम मूर्खता का स्मारक हो सकते हैं? नहीं साहब, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। फिर अकबर ने ऐसा क्यों कहा? तो अकबर ने ऐसा कहा, इसका मतलब ये अकबर की साम्राज्यवादी दृष्टि थी। विंसेंट स्मिथ ने यदि ऐसा कहा था कि अकबर की मूर्खता का स्मारक था दीन ए इलाही, तो ये विंसेंट स्मिथ की साम्राज्यवादी जो सोच थी उसके अकॉर्डिंग ये बात थी। पूर्वाग्रह से ग्रसित थे स्मिथ, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उनको भारत में या भारत में शासन करने वाले शासकों की कोई भी अच्छाई पचती नहीं थी, और वो हमेशा कोई न कोई कमी भारत में निकालते रहते थे, और उस कमी को ज़बरदस्ती वो थोपते थे कमियों को, और उसी विचारधारा का परिणाम था कि दीन ए इलाही को उसने अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा। अन्यथा इस दीन ए इलाही से किसी भी जनता को, किसी भी जनता के किसी भी वर्ग को कोई परेशानी नहीं हुई थी। इसलिए हम इसको अकबर की मूर्खता का स्मारक न कहकर अकबर की बुद्धिमत्ता का स्मारक कहेंगे, अकबर की दूरदृष्टि सोच का उदाहरण हम इसको मानेंगे। तो ये था प्यारे साथियों आज का ये छोटा सेशन, जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि इसी प्रकार के प्रश्नों को आप
हल करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए सफलता विजन्स पे जाके साक्षात्कार बैच और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।